हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। ये लेक्चर नंबर 25 है। ठीक है। तो इसके पहले मैं इस पर 20 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है, या चैप्टर कह लीजिए, आज का जो चैप्टर हमारा है वो है डिफरेंशिबिलिटी, और डिफरेंशिबिलिटी का ये पार्ट 1 है। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आपको। एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट, एमसीक्यू सीरीज़ बाय आयुष्मान क्लासेस, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स, पूछा जा रहा है एफ डैश वन क्या होगा। एफ डैश वन का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वन पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन करने का मतलब ये हो गया, रीडिफाइन कैसे किया जाता है। देखिए मॉड में लिखा एक्स माइनस वन, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वन आएगा। और यहाँ पे मॉड एक्स लिखा है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। दो पॉइंट हमारे पास मिल गए, एक पॉइंट मिल गया जीरो, दूसरा पॉइंट वन मिल गया वन। तो हम लोग तीन केसेस बनाएंगे, है ना। केसेस कितने बनेंगे, तीन केसेस बनेंगे। एक केस हमारा बनेगा जब हमारा एक्स लेस देन जीरो होगा। अगला केस बनेगा जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और लेस देन वन। और तीसरा केस हमारा बनेगा कि जब हमारा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है। ठीक है। तो जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो उस समय मॉड एक्स माइनस एक्स की तरफ खुलेगा, और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन निगेटिव खुलेगा, मतलब वन माइनस एक्स की तरफ ओपन होगा। तो इस हमारा हमारा जो फंक्शन आएगा, वो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स, मतलब कितना हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है। और जब एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स एक्स की तरह ओपन होगा। और जीरो से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है, तो वन से छोटा है तो वन माइनस एक्स की तरह ओपन होगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स और प्लस कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। जब एक्स वन से बड़ा है तो जीरो से भी बड़ा है, तो इस समय ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ओपन होगा, एक्स माइनस वन, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा। कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। तो फंक्शन हमारा क्या बन गया, फंक्शन हमारा बन गया वन माइनस टू एक्स। कब, जब हमारा एक्स क्या है, लेस देन जीरो। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या है हमारा, ये बन गया वन, जब एक्स जीरो से बड़ा लेकिन वन से छोटा है। ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन हमारी क्या बन गई, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन, कब, जब हमारा एक्स क्या है, वन से बड़ा है। ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है। ठीक है। अब हमसे वन पे, अभी देखिए एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल्स है ना, फंक्शन पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। बस एंड पॉइंट को आपको छोड़ देना है। जैसे जहाँ पे डिफिनीशन चेंज हो रही है वहाँ पे हम लोग इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। तो देखिए वन माइनस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस टू मिल जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो मिल जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव टू मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, एक्स लेस देन जीरो, ये ठीक है। यहाँ पे जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था उसको हटा लेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो सिर्फ लिखेंगे और लेस देन वन लिखेंगे। और यहाँ पर जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन था, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन वन लिखेंगे, क्योंकि अभी हम कंफर्म तो है नहीं कि जीरो पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं या वन पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये पॉइंट हमारे डाउटफुल पॉइंट्स हैं। अब देखिए हमें चेक करना है वन पे डेरिवेटिव। तो वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, तो वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे मिलेगा, सेकंड वाले डेफिनेशन से मिलेगा। वो कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और वन पे अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो वो हमको किससे निकालना पड़ेगा, वन पे राइट हैंड डेरिवेटिव ये थर्ड वाले डेफिनेशन से मिलेगा, जो कि टू है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसका मतलब एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, नॉट करेक्ट। देखिए पहले y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फाइव, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। इसका हम लोग ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने की टेक्निक ये होती है कि मॉड के भीतर जो कुछ लिखा है उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइव पे आपको भी शेप बनाना है। फाइव पे जैसे इंग्लिश का भी लेटर बनता है, ऐसा भी लेटर आपको बना देना है। तो ये हमने बना दिया, फाइव पे भी लेटर जैसा चीज़ बना दिया। अब आइए ऑप्शंस में आते हैं। करा द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये तो सही बात है। तो ये मेरे काम का नहीं, मुझे बताना गलत कौन सा है। फंक्शन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। माइनस फाइव की तरह कंटिन्यूअस नहीं, माइनस फाइव तो कहीं इधर होगा ना, माइनस फाइव पे तो कंटिन्यूअस है, तो ये गलत बोल रहा है। तो यही हमारे काम का है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पर डिफरेंशिएबल तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ का आप इधर बढ़ाइए, जीरो पर डिफरेंशिएबल मिलेगा ये, ठीक है ना।
तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -5, हाँ -5 पे भी डिफरेंशिएबल है, तो ये भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमें गलत बताना है, गलत कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016, 2021, राजस्थान टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पहले डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन है और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो पहले हम भीतर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो भीतर वाली चीज़ क्या लिखी है, tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग tan इनवर्स एक्स में बदलेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि मैंने कॉस इनवर्स एक्स लिखा, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स को मान लीजिए मैं थीटा मान लेता हूँ, तो एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ये मान लीजिए थीटा है, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग tan थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, नहीं √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर tan थीटा आ गया ना, तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया। और थीटा क्या था हमारा, कॉस इनवर्स एक्स था। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि tan बाहर हो और भीतर tan इनवर्स थीटा हो, तो tan ऑफ tan इनवर्स थीटा थीटा आता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स गायब हो जाएगा और बचेगा सिर्फ, अच्छा इस एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका होल स्क्वायर भी दिया गया क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे इसका क्या दिया गया, होल स्क्वायर दिया गया है, तो हम इसका होल स्क्वायर चले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स आ गया, एक्स आ गया, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अलग अलग करें तो कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसी का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मुझे निकालना है ddx ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2 बाई एक्स क्यूब। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है इफ़ y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये दिया गया log x और बेस 5 है, तो मैं log x अपॉन log 5 लिख देता हूँ, log की प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन है log 5 बेस x, तो इसको मैं लिख देता हूँ log 5 और डिवाइडेड बाई कितना, log x लिख देता हूँ। अब कहा जा रहा है इसका डेरिवेटिव निकालिए x इज इक्वल टू 5 पे। चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5, तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई एक्स, ये आ गया 1 बाई एक्स log 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे log 5 कांस्टेंट है ना, log 5 कांस्टेंट है, ये तो log 5 बाहर हो जाएगा। अब हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना, 1 बाई log x को, तो 1 बाई log x का डेरिवेटिव -1 अपॉन कितना हो जाएगा, -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर 1। हाँ ठीक है, 1 बाई ddx ऑफ 1 बाई log x, ddx ऑफ 1 बाई log x कितना आएगा, इसमें 1 बाई एक्स का फार्मूला लगाए, ddx ऑफ 1 बाई एक्स कितना आता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, और log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया -1 बाई एक्स log x का होल स्क्वायर। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 5 पे निकालना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रख देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा 5 log 5 और माइनस यहाँ पे देखिए log 5 है, नीचे log 5 का होल स्क्वायर, 1 log 5 कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5 log 5 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 5 log 5 माइनस 1 अपॉन 5 log 5, आंसर कितना आ जाएगा, 0। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया है। फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, हमें ddx निकालना है। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप की चीज़ हो तो उसमें हम लोग log लेके डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले log ले लेते हैं, तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x log x। अब यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, एक फंक्शन हो गया x, दूसरा फंक्शन हो गया log x। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, और प्लस कितना हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में कितना मिल गया, 1 प्लस log x मिल गया। अब इधर वाला ये जो y है उसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 प्लस log x, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y दिया हुआ क्वेश्चन में x की पावर x, हमारा फाइनल आंसर आ गया x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो x की पावर x 1 प्लस log x के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर दिया गया x इज इक्वल टू, देखिए दिया गया e की पावर y और प्लस, फिर आगे की चीज़ को आप देखिए, फिर से इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए,
इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ये भी क्या लिखा, ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई। शुरू में भी क्या लिखा था, शुरू वाले चीज़ को ध्यान से देखिए, ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो अगर ढेर सारे ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई ढेर सारे इनफाइनाइट टाइम्स है, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, उसमें से हम लोग एक गिलास पानी निकाल लेते हैं, है ना, एक गिलास पानी हमने हटा दिया तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। समुद्र में से अगर एक गिलास पानी निकाल लें तो इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई को मैंने बचा लिया और प्लस जो बची हुई चीज़ है उसको भी मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई प्लस एक्स, और कितना बचेगा, लॉग ई बेस ई, ये तो 1 ही आएगा, लॉग ई बेस ई तो 1 आएगा। इसका मतलब हमारे पास बच गया लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई प्लस एक्स हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/x, और इधर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/x माइनस 1, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पहले तो एक करेक्शन है, जरा उसको मैं ठीक कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई लॉग एक्स। हाँ, एक करेक्शन है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ एक्स की पावर एक्स प्लस इंटू वाई की पावर एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, एक्स लॉग वाई, और राइट हैंड साइड में log 1 तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया वाई डी डी एक्स और लॉग एक्स कितना हो गया, 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन कितना हो गया, लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब सेकंड फंक्शन में आते हैं जो एक्स लॉग वाई वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो इन दोनों में देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा log x और प्लस कितना बचेगा, एक्स बाई वाई। बाकी चीज़ों को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स, और कितना माइनस वाई बाई एक्स और माइनस लॉग वाई, माइनस कॉमन कर लिया वाई बाई एक्स, प्लस कितना बचेगा, लॉग वाई बचेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा वाई लॉग एक्स वाई लॉग एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वाई, और राइट हैंड साइड में माइनस यह आ जाएगा वाई, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई को हम लोग यहाँ से लिख देते हैं एक्स लॉग वाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, और ऊपर आ जाएगा कितना, वाई प्लस एक्स लॉग वाई, वाई प्लस एक्स लॉग वाई, और नीचे कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई लॉग एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वाई लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर हो। ठीक है, तो पूछा और एफ ऑफ 5 2 दिया है, एफ डैश 0 3 दिया है, तो पूछा जा रहा है एफ डैश 5 क्या होगा। तो सबसे पहले हम एफ डैश 5 की डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। एफ डैश 5, एफ डैश किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालें, एफ डैश सी, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एच, ये तो डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं ना, डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो इसको हम लगा देते हैं एफ ऑफ 5 प्लस एच में। इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 5 और डिवाइडेड बाई कितना एच। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, एफ ऑफ 5 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 5 को हम बाहर कर देते हैं। अब क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हमारे पास बचेगा एफ ऑफ एच माइनस माइनस एफ ऑफ 5 कॉमन करिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपली 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एच हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे, इसमें हम जो हमें दिया था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसमें अगर एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 रख दें तो लेफ्ट में मिलेगा एफ ऑफ 0, यहाँ पर भी मिलेगा एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ 0 काट देते हैं तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया।
तो यहाँ पे जो ये 1 लिखा है इसको मैं एफ ऑफ 0 लिख देता हूँ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 5 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। अब ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये किसका ये हो गया एफ ऑफ 5, और ये डेफिनेशन किसकी हो गई, एफ डैश 0 की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दिया एफ ऑफ 5 2 दिया गया है, एफ डैश 0 आपको कितना दिया गया 3 दिया गया है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और वाई क्या है एफ का इन्वर्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। मतलब पहले इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ वाई बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए एक्स को वाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स वाई, फिर कितना हो जाएगा 2y, राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स को कलेक्ट कर लीजिए कितना हो जाएगा y माइनस 1, राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1 माइनस 2y। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2y, माइनस कॉमन करके नीचे भेज देते हैं, नीचे 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया x। तो x को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स y लिखते हैं। तो एफ इनवर्स y हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस 2y अपॉन कितना हो गया 1 माइनस वाई। ठीक है, तो y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ इनवर्स x कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसी का मुझे क्या निकालना है, इसी का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स और नोमिनेटर कितना हो जाएगा 2 माइनस नोमिनेटर कितना हो गया 1 प्लस 2x और डिनोमिनेटर कितना हो गया -1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो खाली सी ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन ही मिलेगा और तो कुछ मिल नहीं रहा है चीज़ें, है ना। ए बी डी इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर मिल जाएगा 2 माइनस 2x, नीचे मिल जाएगा +1, फिर -1 माइनस कितना होगा +1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x और अपॉन कितना मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले गेस कर चुके हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा जा रहा है एफ डैश एक्स जी एक्स के बराबर है, जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया जी एक्स दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जी डैश एक्स दिया गया है किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर दिया गया। देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम लोग जी डैश निकालें, अगर मतलब दोनों तरफ फिर से डिफ्रेंशिएट करें, कितना आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना आ गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। हमसे पूछा गया एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर कितना आएगा, इसमें हम लोग एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स की पावर वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई के बराबर हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हो तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो अगर लॉग ले ले तो कितना हो जाएगा वाई लॉग एक्स, और इधर कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और लॉग ई बेस ई तो 1 हो जाएगा। वाई को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो वाई कलेक्ट हो गया तो 1 प्लस लॉग एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना बचेगा एक्स बचेगा। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स अपॉन 1 प्लस कितना आ गया लॉग एक्स। तो ये फंक्शन इस तरीके से आ गया। अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर जो कि 1 हो गया, माइनस नोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन लॉग 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स बाई एक्स 1 आएगा, 1 माइनस 1 कट गया, ऊपर हमारे पास आ गया लॉग एक्स और नीचे कितना आ गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा जा रहा डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स दिस विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसको बोल दूँ y1 किसको बोल देते हैं सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, और y2 मैं इसको बोल देता हूँ किसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो मुझे पूछा गया है कि y1 का डेरिवेटिव निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू y2, डी y1 अपॉन डी y2 पूछा गया है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डी y1 को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी y2 को भी मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेन रूल हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए y1 को सॉल्व करने के लिए पहले मैं x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा अगर पुट कर दूँ, x इज इक्वल टू नहीं कॉस थीटा पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो y1 कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा। तो सेक इनवर्स ये क्या बन जाएगा सेक इनवर्स
सेक 2 थीटा, और सेक इनवर्स सेक 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ये हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया y1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आ गया डी वाई वन। अब हम लोग डी वाई टू अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x, तो ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब हमको निकालना है डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डिवाइडेड बाई डी वाई टू अपॉन डी एक्स, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई वन अपॉन डी वाई टू अगर हमारे पास डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा, एक बार डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। ये तो इससे कट गया, माइनस माइनस कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 2/x आ जाएगा, ठीक है। और किस पॉइंट पे पूछा गया, x = 1/2 पे पूछा गया, तो x = 1/2 रख दें, कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये JLT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है x = इतना दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया गया, x इतना है, y इतना है, तो आपको d2y अपॉन dx2 निकालना है। तो पहले मैं निकालूंगा dx अपॉन dt निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a तो बाहर हो गया, cos t का डेरिवेटिव कितना हो गया, -sin t, और यहाँ पे t sin t को दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेके सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और sin t का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos t, फिर सेकंड फंक्शन क्या है, sin t, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से sin t कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, -80 cos t, ये आ गया dx/dt। अब हम निकाल लेते हैं dy/dt, तो dy/dt निकालें अगर, तो ये तो बाहर हो गया, sin t का कितना हो गया, cos t, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन cos t का कितना होता है, -sin t, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +sin t, और प्लस सेकंड फंक्शन करेंगे cos t, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक। cos t कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 80 sin t आ गया, 80 sin t। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx कैसे निकलेगा, dy/dt में dx/dt से डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 sin t, और डिवाइडेड बाई कितना, -80 cos t, तो 80 तो कट गया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan t आ जाएगा ना, tan t, एक माइनस भी आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं पहले, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो dx/dt आया था 80 cos t, dx/dt कितना आया था, प्लस में आया था ना, ये तो माइनस नहीं आया था, +80 cos t, हाँ ठीक है, +80 cos t, तो ये आ गया tan t आ गया, dy/dx आ गया। अब हमें क्या निकालना है, d2y/dx2, तो देखो d2y/dx2 हमारे पास होता है ddx ऑफ dy/dx, ddx ऑफ dy/dx, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ddx ऑफ dy/dx, तो आया tan t। अब फंक्शन देखिए यहाँ पर t का है, और डिफ्रेंशिएट कर x के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt ऑफ tan t मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखना पड़ेगा, dt अपॉन dx लिखना पड़ेगा। tan t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर t, और इंटू dt/dx कहाँ से निकालेंगे, ये dx/dt का रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो शुरू में हमने निकाला था, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/80 cos t, 1/80 cos t, तो sec स्क्वायर t है नीचे, ये 1/cos t ऊपर जाएगा तो sec t बन जाएगा, मतलब बन जाएगा sec क्यूब t अपॉन कितना आ जाएगा, 80। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, sec क्यूब t अपॉन 80 के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये फंक्शन देखिए इस तरीके से डिफाइंड है, और आपसे पूछा जा रहा है f'(2) क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f'(2) माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा डेफिनेशन से आएगा, इससे आएगा, है ना, <2, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा डेरिवेटिव। तो f'(2) माइनस कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। और 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है, तो 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव सेकंड डेफिनेशन से निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, मतलब f'(2) आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx क्या होगा। क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो साइन इनवर्स इतना बराबर मैं मान लेता हूँ थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस 1 आ गया, तो बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा आपने किसको बोला था, साइन इनवर्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, पहला फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स, दूसरा फंक्शन था साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो फंक्शन हमारा बन गया y इज इक्वल टू π/2। अब हमें निकालना dy/dx, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।